नाभिक और नाभिक के बाहर का एक क्षेत्र होता है जिसे हम कक्षक कहते हैं, जिसमें कक्षाएं होती हैं। मूलतः परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक पदार्थ चूंकि परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अतः प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब चूंकि पदार्थों में सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, कुछ पदार्थों के परमाणु छोटे आकार के होते हैं और कुछ पदार्थों के परमाणु बड़े आकार के होते हैं। जो धात्विक परमाणु होते हैं, जो धात्विक पदार्थ होते हैं, उनके परमाणुओं का आकार बड़ा होता है और ऐसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक से दूर होते हैं और जो भीतरी कक्षाओं में होते हैं वो नाभिक के पास होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन को भी दो रूपों में हम परिभाषित कर सकते हैं, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण अत्यधिक मजबूत होता है वे नाभिक से बंधे रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश या विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं और वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की बाहरी कक्षाओं में पाए जाते हैं, जिन पर नाभिक का आकर्षण कूलाम के नियमानुसार बहुत क्षीण होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिकीय फोर्स से ऊष्मीय विक्षोभ और जरा से झटके के कारण वह मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक में से मुक्त होने के बाद ऊष्मीय विक्षोभ के कारण लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं, परंतु यह गति रैंडम होती है, यादृच्छिक होती है, अनियमित होती है। इनके वेग की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वे कब किस दिशा में जाएंगे। अतः ये इलेक्ट्रॉन जहां से चलते हैं पुनः गति करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं, अतः इनका नेट विस्थापन नहीं हो पाता। इसलिए वैद्युत क्षेत्र के अभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय गति के कारण भी वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। जब किसी चालक के सिरों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल उत्पन्न होता है जो इस ऊष्मीय गति पर अध्यारोपित हो जाता है और इस ऊष्मीय गति को बदल करके एक निश्चित दिशा में ठीक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अतः इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करने लगता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करता है तो चालक में वह बार बार परमाणुओं से और जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं उनके धनायनों से उसकी गति होती रहती है। इसलिए उसका वेग त्वरित
नहीं हो पाता, अर्थात लगातार बढ़ नहीं पाता है, बार बार शून्य हो जाता है। इसीलिए इस वेग को हम त्वरित वेग नहीं कह सकते, अर्थात इलेक्ट्रॉन चालक में वैद्युत छेद के विपरीत दिशा में धीरे धीरे खिसकता है, जिसे अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है। अब हम अनुगमन वेग को वैद्युत छेद के अभाव में अगर परिभाषित करें तो चूंकि किसी भी परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन हैं, उनके वेग को हम क्रमशः u1, u2, u3 विभिन्न दिशाओं में u1, u2, u3 और un से दें। एक ही इलेक्ट्रॉन को यदि हम विभिन्न दिशाओं में उसके वेग को u1, u2, u3 और un से दें तो उनका औसत वेग अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि उसमें वेग का जो औसत है वह 0 होगा। अतः वैद्युत छेद के अभाव में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 0 होगा। परंतु जब किसी चालक के सिरों के बीच हम वैद्युत छेद स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और गति करते समय ये बार बार चालक के परमाणुओं और आयनों से टकराते हैं। किन्हीं दो टक्करों के बीच इनके समय अंतराल को हम श्रांति काल के नाम से जानते हैं। श्रांति काल का मतलब इतने समय तक ये रिलैक्स रहते हैं, फिर टक्कर हो जाती है। हालांकि विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल अलग अलग होते हैं, परंतु उनका औसत लिया जाए तो एक निश्चित श्रांति काल प्राप्त होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो बैटरी का विभवांतर है इलेक्ट्रॉन को बढ़ता हुआ वेग, लगातार सतत बढ़ता हुआ वेग प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। इस तरीके से हम अनुगमन वेग को परिभाषित करते हैं। अनुगमन वेग की परिभाषा यह है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे विधि से प्रदर्शित करते हैं। यह 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। हालांकि इतना कम वेग देख करके हमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे ही स्विच दाबते ही किसी चालक में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है, परंतु हम ध्यान दें तो यह बात समझ में आती है कि चूंकि किसी भी परिपथ में चालक के बीच जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो यह वैद्युत क्षेत्र पूरे चालक में काम करता है और चालक में उपस्थित हर जगह फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वहीं से चलना प्रारंभ कर देता है, अतः पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। इस तरीके से
बल्ब में उपस्थित फिलामेंट का भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से चलने लगता है और वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। अनुगमन वेग अनुगमन वेग के कारण ही चालक में जो धारा बहती है। अब हम अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में एक संबंध स्थापित करेंगे। वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। हालांकि हम जानते हैं किसी भी चालक में, धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 10⁻29 प्रति घन मीटर होता है, परंतु प्रत्येक चालक के लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया एक चालक जिसकी लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N है, उसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। पूरा लिख लेते फिर बोलिए। चूंकि चालक का अनुगमन वेग Vd है, अतः यह चालक में प्रति सेकंड Vd दूरी तय करता है। चूंकि चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N है, अतः Vd दूरी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या A इंटू Vd होगी। जहां A इंटू Vd दूरी के चालक का आयतन है। Vd दूरी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इंटू Vd। आवेश, इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश A इंटू Vd N इंटू A इंटू Vd इंटू E होगा। यही आवेश चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरेगा। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरेगा।
अतः वैद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, आवेश N इंटू A इंटू VD इंटू E और समय 1 सेकेंड। अतः I बराबर N इंटू A इंटू VD इंटू E। यही वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। घनत्व इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, किसी चालक के किसी बिंदु से गुजरने वाली धारा तथा धारा के लंबवत उस बिंदु से गुजरने वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद में जो अनुपात होता है उसे धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धारा वैद्युत धारा की दिशा के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत होती है। धारा घनत्व J बराबर NE/A/VD अपान A। अतः J बराबर NE/VD। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में यह संबंध हो गया। अब हम वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करेंगे। वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चूंकि चालक के इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो वे बार बार चालक के परमाणुओं और धनायनों से टकराते हैं। अतः चालक के परमाणु एवं धनायन इलेक्ट्रॉनों के गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम वैद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए वैद्युत प्रतिरोध को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं धारा में जो विभवांतर के कारण चालक में उत्पन्न धारा में जो निष्पत्ति होती है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि V वोल्ट का विभवांतर लगाने से किसी चालक में स्थापित धारा I हो तो उस चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपान I होगा। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है।
जिसे जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ओम के रूप में हम लिखते हैं। अतः वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पीयर को हम ओम कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कैपिटल ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मापन स्पष्ट हो गया कि ओम में किया जाता है, और किसी चालक का जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना उसे कम अच्छा हम चालक मानते हैं। इसीलिए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के टाइटल साइमन से जॉर्ज साइमन ओम के टाइटल जॉर्ज साइमन से साइमन के रूप में जानते हैं। अतः चालकत्व का मात्रक साइमन या प्रति ओम होता है, या प्रति ओम या ओम इनवर्स होता है। अब किसी चालक में विभवांतर और धारा की निष्पत्ति को हम जब ओम के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसी को हम ओम के नियम, ओम ने इसी पर एक नियम भी दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जब किसी चालक के सिरों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में भिन्न भिन्न धारा स्थापित हो जाती है। इसी प्रायोगिक नियम के आधार पर ओम ने एक नियम दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों पर
आरोपित विभवांतर और इस विभवांतर के कारण चालक में उत्पन्न धारा चालक में उत्पन्न विद्युत धारा परस्पर समानुपाती होते हैं। अतः यदि किसी चालक में V विभवांतर पर उत्पन्न धारा I हो तो V समानुपाते I, V बराबर R इंटू I। R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हम इसे सत्यापित भी करेंगे। अतः हम आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन। मान लिया किसी चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, आरोपित विभवांतर V है, तो स्पष्ट है कि चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे L होगी। E बराबर V बटे L होगी। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। मान लिया चालक में n इलेक्ट्रॉन हैं और n इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, n इलेक्ट्रॉनों का उसमी वेग क्रमशः U1, U2,
U3 एंड सो ऑन UN है, और उनके श्रांति काल क्रमशः टा1, टा2, टा3 एंड सो ऑन टा n है। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल F बराबर E इंटू ई क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, अतः इसका परिमाण E इंटू ई होगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E इंटू ई बटे m होगा, जहां m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यही त्वरण इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने श्रांति काल में गति करता है और अपने श्रांति काल के बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग U1 प्लस a टा1, U2 प्लस a टा2 प्लस a टा2 एंड सो ऑन UN प्लस a टा n हो जाता है। अतः इन n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग के रूप में परिभाषित होगा। अतः इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग U1 प्लस a टा1, U2 प्लस a टा2 प्लस एंड सो ऑन UN प्लस a टा n बटा n। आगे हम बढ़ते हैं। VD बराबर UN प्लस U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN बटे n प्लस a टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 प्लस एंड सो ऑन टा n बटे n। चूंकि इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है और यदि इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांति काल टा मान लिया जाए, जहां टा बराबर टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 प्लस एंड सो ऑन टा n अपान n है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग a इंटू टा होगा। अतः VD बराबर a का मान प्रतिस्थापित करने पर E इंटू ई बटा m इंटू टा। चूंकि E बराबर V बटे L है, अतः VD बराबर E इंटू V बटे m L इंटू टा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के चलने से वैद्युत धारा स्थापित होती है। अतः वैद्युत धारा I बराबर
एन इंटू ई इंटू ए इंटू वीडी होता है। इसलिए आई बराबर एन ई ए वीडी ई वी बटे यम यल इंटू टा। हम जानते हैं आई बटा वी बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टा बटे यम यल। अतः इसका व्युत्क्रम करने पर v बटे आई बराबर हो जाएगा यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चालक की लंबाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्रांतिकाल और क्षेत्रफल नियत राशि है। अतः यम यल एन ई स्क्वायर ए इंटू टा बराबर नियतांक। इसलिए v बटे आई बराबर नियतांक। अतः v समानुपाते आई। इसी नियतांक को प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। अतः ओम के नियम का सत्यापन हो गया।